फ़कीरों को मुक़द्दर से गिला हो ही नहीं सकता। बदल दें थक के अपना रास्ता हो ही नहीं सकता। हमारे बीच कोई फासला हो ही नहीं सकता कि बुझ जाए हवा से ये दिया हो ही नहीं सकता। मेरे दिल को मुझी से इस कदर नफरत है यारो, उसी को चाहता है जो मेरा हो ही नहीं सकता। आज मैं अपने बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। 5 मई 1980 को सरजमीन पोखरेरा में मेरी पैदाइश हुई। वालिद गिरामी का नाम डॉक्टर प्रोफेसर अंजुम कमाली है, जो JBSD कॉलेज में प्रिंसिपल थे। बचपन भाई बहनों के साथ गुजरा। 6 बहनें, 2 भाइयों के बीच बड़ी खुशगवार जिंदगी थी। स्कूल में अशफाक और तनवीरुल इस्लाम जैसे दोस्त मिले, जिन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया और आज भी साथ दे रहे हैं। दोस्तों में कुछ नाम ऐसे भी हैं जो हमेशा के लिए मुझसे दूर हो गए। वो दोस्ती सिर्फ बचपन ही की थी, लेकिन फख्र है कि अभी भी कुछ ऐसे दोस्त हैं जो मेरा साथ देते हैं, हर मोड़ पर मेरे काम आते हैं। मुशीर आलम भी हमारे दरमियान थे, और ये नसीम मिसबाही साहब हैं जो आज बड़े मौलाना हैं, बड़े मुफ्ती हैं। एक अजीब दौर था बचपन का। बहुत सारे सपने थे, बहुत सारे ख्वाब थे, और उन ख्वाब में न जाने कितने चेहरे थे, न जाने कौन कौन ख्वाबों में आया करता था, न जाने किस किस की तमन्ना थी, न जाने किसकी तलाश थी। बस इतना याद है, एक दौर ऐसा गुजरा है, किसी को मैंने भी चाहा था जिंदगी की तरह। गर्दिशे हालात का चिश्ती कोई देखे सितम, वो मेरे दिल में बसा, दिल के ही अंदर रह गया। जिंदगी इन्हीं भूल भुलैयों से होती हुई आगे गुजरती रही, और नई नई दास्तानें, नई नई तारीख लिखती गई। दिन अच्छे हों या बुरे हों, गुजर ही जाता है। दिन चाहे बाहर के हों, चाहे अपने हों, अच्छे ही लगते हैं, लेकिन उस वक्त अच्छे नहीं लगते, बाद में अच्छे लगते हैं। गांव का यह खूबसूरत नजारा, ये मेरा प्यारा सा घर, जहां मैंने अपनी आंखें खोली, जहां मैंने अपनी जिंदगी के खुशगवार दिन गुजारे। वो घर जहां से मैंने हंसना सीखा, वो घर जो आज भी मेरे दिल में बसा हुआ है। आज अपने घर से बहुत दूर रहकर भी अपने घर को बहुत याद करता हूँ, बहुत मिस करता हूँ अपने घर को। जब भी फुर्सत में कभी आते हैं अपने गांव में, क्या बताएं, क्या खुशी पाते हैं अपने गांव में। गांव का नज़ारा कितना खुशगवार होता है। गांव के लोग जिनमें अपनाइयत की महक आती है। शहर की भूल भुलैयों में रहना, बस अपनी डायरी से नीचे रहना, गांव को याद करते रहना। गांव की वो खुशगवार फिजा, अब्बू अम्मी का साथ, भांजे भांजियों का साथ, वो खिली हुई धूप, वो आंगन की बहार, वो फुर्सत के लम्हात अब कहाँ मैसर है। उस घर में मैंने अपनी आंखें खोली, जहां दीनी माहौल था, जहां लोगों को इज्जत दी जाती थी, लोगों का एहतराम किया जाता था। मैंने उस घर में आंखें खोली जहां की फिजा में मोहब्बत बसी हुई थी, जहां सुकून था, जहां इत्मीनान था, जहां कोई दर्द नहीं था, जहां कोई ठेस देने वाला नहीं था। अब्बू अम्मी का साथ कितना सुहाना होता है। आज बहुत मिस करता हूँ मेरे बहनों
जमाल साहब, मेरा दोस्त हशमत मिसबाई और मैं, कितनी खुशगवार यादें जुड़ी हुई हैं। ईद का ये दिन कितना खुशनुमा रहा जब अब्बू के साथ एक तस्वीर खिंचवाने का मौका मिला। दिन और रात गुजरते ही रहते हैं और इन्हीं दिन और रात के साथ मेरी उम्र भी आयु की तरफ बढ़ती गई। पोखरेरा कि वो तारीखी दरसगाह मदरसा नूरुल हुदा, जहाँ मैंने अपनी इब्तिदाई तालीम हासिल की। बहुत सारी यादें यहाँ से वाबस्ता हैं। इसके बाद रायपुर मिडिल स्कूल और रायपुर हाई स्कूल में दाखिला लिया। आज ये स्कूल बहुत आलीशान हो गया है, लेकिन ये कमरा जहाँ मैं तालीम हासिल किया करता था आज भी उसी हालत में है। वहाँ से आने के बाद मुजफ्फरपुर में डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा कॉलेज में मैंने दाखिला लिया। उसके बाद पढ़ाई चलती रही। नालंदा यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन भी किया। गजल कहना बचपन से शौक था। सिर्फ गजल ही मेरा शौक नहीं था, शौक में और भी थे, जैसे पेंटिंग से बहुत दिलचस्पी रही और आज भी पेंटिंग में बहुत दिलचस्पी है। इसके साथ खूबसूरत तस्वीर के साथ खूबसूरत तहरीर भी मेरा शौक है। आज भी मैं इन पर बहुत ध्यान देता हूँ। जब घर जाता हूँ, गांव जाता हूँ, पुराने दोस्तों से मिलकर बहुत खुशी मिलती है। अशफाक आज भी मेरे साथ है। 2004 में मेरी शादी बिशनपुर में हुई मास्टर वसी अहमद साहब की बेटी राना परवीन से। कुछ दिनों बाद बकरी पकोही उर्दू मिडिल स्कूल में बतौर मुअल्लिम मैं आया। बहुत अच्छे यादगार वहाँ से जुड़े हुए हैं। पढ़ाई के साथ साथ खेल का भी मौका मिला और सिर्फ खेल ही नहीं, तफरीह के बहुत सारे मौके मिले और आज भी अपनी जिंदगी को बहुत खुशगवार रूप में गुजारता हूँ। कोचिंग में बच्चों के साथ शाम में खेलना बहुत बेहतर लगता है, बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह पाक का करम हुआ और 2017 में मैंने अपने घर की बुनियाद डाली और 2017 में मेरा एक छोटा सा घर बनकर तैयार हो गया। ये छोटा सा घर, ये मेरे ख्वाबों का घर, ये मेरा अपना घर आज मेरी जान है, क्योंकि इसमें मेरी जान बसती है, नक्शी, बख्शी और मुश्किल के रूप में। लेकिन मैं भूल नहीं पाता हूँ अपने घर को, अब्बू का साथ, अपने भाई का साथ हमेशा याद करता हूँ, हमेशा मिस करता हूँ अपने गांव के लोगों को, गांव की गली चौराहों को। खुशी तो यहाँ भी बहुत है, क्योंकि बहुत सारे अपने लोग मिले। ये वो तालिबे इल्म हैं जो पौधे के रूप में मेरे पास आए थे और आज ये सब दरख्त बन चुके हैं। खुशी मिलती है इनके साथ रहना कि मैंने इनको अपने मुताबिक ढाला, इनको अपने मुताबिक तैयार किया। मैंने अपनी जिंदगी इन लोगों के बीच गुजारी। इनके अलावा अपने बाल बच्चों की परवरिश में भी कहीं से कोई कमी नहीं की। अपनी हैसियत के मुताबिक उन्हें अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाया और उन्हें भी घूमने के वो सारे मौके दिए जो मेरे लिए ख्वाब हुआ करते थे। अब मेरी जिंदगी का दूसरा दौर, जब मैं एक शायर के रूप में सामने आया, बड़ी इज्जत मिली। ये सब तुम्हारा करम है आका, कि बात अब तक बनी हुई है। कोई सलीका न बंदगी का, न बंदगी मेरी बंदगी है। प्रोग्राम ही नहीं बल्कि स्कूल में भी बहुत इज्जत मिली, बहुत एहतराम मिला, लोगों ने बड़ी इज्जत दी। मेरी एक कमजोरी और रही कि मैं बचपन से घूमने का शौकीन हूँ। समुंदर के किनारे वक्त गुजारना मेरा शौक है और
मैंने अपने सभी शौक को पूरे किए, बहुत अच्छी जिंदगी गुजारी, बहुत अच्छे लोगों का साथ मिला, अपने लोगों का साथ मिला, दोस्तों का साथ मिला, रिश्तेदारों का साथ मिला, भाई बहनों का साथ मिला, बच्चों का साथ मिला। ये वो बच्चे हैं जिनके साथ मेरा वक्त हो सकता है। एक नई करवट मेरी जिंदगी ने तब ली जब राज्य प्रार्थना के रूप में मेरी लिखी प्रार्थना मुंतखब हुई और वज़ीर आला की तरफ से इनाम से नवाजा गया। ये सिलसिला चल निकला और टीवी स्टेशन, रेडियो स्टेशन पे प्रोग्राम आने लगे। सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत सारे अवार्ड्स मिले, बहुत सारे एजाज़ात मिले, इतने एजाज़ात मिले जिसका मैं सोच भी नहीं सकता, जिसका मैंने कभी ख्वाब में सोचा ही नहीं था। और ऐसे से लोगों से मिलना मेरा नसीब होगा, ये तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। मैंने बॉलीवुड अदाकार से मुलाकात की, उनके साथ रहने का मौका मिला, उनसे इनाम हासिल किए, बड़े बड़े शायरों के साथ वक्त गुजारने का मौका मिला। उनके साथ मैंने बहुत कुछ सीखा, यहाँ तक कि वज़ीर आला के साथ भी वक्त गुजारने का मौका मिला। बड़े लोग हमारी ज़िंदगी में रहे, बहुत सारे प्रोग्राम्स हुए और उन प्रोग्राम्स में बहुत मकबूलियत मिली और अब मेरा सफ़र आगे की तरफ गया। मेरा सपना था, मेरा ख्वाब था अपने आका के नगर का दीदार करूं, खाने काबा के सामने एक बार गुजरूं, मस्जिद नबवी का दीदार करूं, अपने आका के सामने बैठ कर रो गिड़गिड़ाऊं, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगूं। वहाँ से लौटा, उसके बाद मेरे इनामात कम नहीं हुए, अल्लाह पाक के एहसानात कम नहीं हुए। दोहा कतर में भी मुझे एजाज़ दिया गया और वहाँ के प्रोग्राम में भी कई प्रोग्राम्स हुए जहाँ मेरी पेशकश हुई, बड़ी इज्जत से नवाजा गया। मगर आज भी अपने गांव को बहुत मिस करता हूँ, बहुत याद करता हूँ। गांव तो मेरी रग रग में बसा हुआ है। मेरे ऊपर नज़में लिखी गई, दोस्तों ने मुझे जमीन से आसमान पर पहुंचाया, एक जर्रे को सूरज बना दिया। अपने लोगों ने हमेशा साथ दिया, मेरी इज्जत अफजाई में कोई कमी नहीं की, मेरी हौसला अफजाई में कोई कमी नहीं की। अल्लाह पाक ने मौका दिया, अल्लाह पाक का कितना एहसान मानो, जितना एहसान मानो उतना कम है। मुजफ्फरपुर ने मुझे अपनी नई पहचान दी, मुजफ्फरपुर ने मुझे गोद लिया, मुजफ्फरपुर ने मुझे हमसफर किया, मुजफ्फरपुर ने मुझे ठिकाना दिया, मुजफ्फरपुर ने मुझे इज्जत दी, मुजफ्फरपुर से वालेहाना लगाया। मुजफ्फरपुर ने मुझे अपनी पहचान दी कि आज गांव में रहने वाला ये चिश्ती एम.आर. चिश्ती के रूप में जाना जाता है, बहुत सारे लोग जानते हैं। और हमारी खुशनसीबी ये रही कि प्रोग्राम के अलावा भी बहुत सारे एहसास मेरे नसीब में आए। बेस्ट टीचर का अवार्ड दैनिक भास्कर की तरफ से मिला, वो मेरी जिंदगी का खुशगवार लम्हा था। बहुत सारे प्रोग्राम हुए जहाँ मैंने अपने नगमात सुनाए, अपनी गज़लें सुनाई। कई जगह प्रोग्राम के इफ्तिताह भी किया, मेहमान खुसूसी की हैसियत से शामिल भी हुआ। लेकिन अपने अंदर आज भी उसी नन्हे मुन्ने चिश्ती को पाता हूँ जो गांव की भूल भुलैयों में कहीं खो गया है, जो आज भी कहीं भी रहे अपने गांव को भूल नहीं पाता है। उसकी गज़लों में गांव है, उसकी शायरी में गांव है,
उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ तब आया जब अल्लाह पाक ने एक खूबसूरत तोहफे से उसे नवाजा। मुश्किल के रूप में मेरी जान, मेरा लाडला। ये आरज़ू है न उठने को जब मैं सो जाऊं, उसी जमीन की बाहों में दब हो जाऊं। मेरा गांव पुखरेरा, मेरे अपने लोग जो सिर्फ मेरे अपने हैं, मैं इन्हीं के साथ अपनी बाकी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। ये घर जो मैंने यहाँ बनाए हैं, ये नौकरी, ये सब छोड़कर एक दिन मैं अपने गांव चला जाऊंगा और वहाँ चैन से सुकून से जिंदगी गुजारूंगा, जहाँ मैं रहूंगा, मेरे अपने लोग रहेंगे, वो मिट्टी रहेगी जिसने मुझे चलना सिखाया।